हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ और आप लोग भी जल्दी से जुड़ें और तब हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास का चर्चा कर दूँ। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताया और सेकेंड पार्ट में जो हम लोग के प्रीवियस क्लास में हुआ था वह था सेकेंड ऑर्डर। जी हाँ, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, माने जिस भी ऑर्डर को डिफरेंशिएशन में प्राप्त करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, वो हम लोग ला सकते हैं। और आपने देखा कि इसके लिए हम लोगों को कोई नया रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, वही पुरानी रूल। जी हाँ, जिस रूल को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने में जो लगाते थे, जो आपका फंडामेंटल रूल था, जो आपका चेन रूल था, वह सब अप्लाई हो रहा है सेकेंड ऑर्डर में भी, थर्ड ऑर्डर में भी, फोर्थ ऑर्डर में भी। इसलिए बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों। और मैंने यही काम किया आपके लिए कि प्रीवियस क्लास में आपको मैंने सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया कि आपको कोई नया रूल जानने की जरूरत नहीं है और साथ साथ एग्जाम्पल से भी बताया। बट आज मैं आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर का ही प्रॉब्लम बताऊंगा। तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम के लिए कुछ अलग टेक्निक होना चाहिए, हुनर होना चाहिए आपके पास, तब ना आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बना सके। तो आज का क्लास बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जुड़े, जल्दी से जुड़े और तब हम लोग स्टार्ट करें बच्चे, है ना। तो चलिए धीरे धीरे बच्चे, इसका मतलब है आज का जो मोटिव है हम लोगों का वो है प्रॉब्लम्स। जी हाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। है ना। जी हाँ, अर्थात सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आज मैं बताऊंगा। बट आपको सबसे पहले उसका टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। जी हाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने तो सीख गए, बट उसके प्रॉब्लम को भी जानना होगा, कैसा है उसका प्रॉब्लम, आप किस बेसिस पर बनाना होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो सेकेंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इस तरह का रहता है भाई, है ना। आपके पास फंक्शन रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। जी हाँ, इसी का तो डेरिवेटिव प्राप्त करना है ना। जी हाँ, लेकिन सिर्फ डेरिवेटिव ही नहीं प्राप्त करना है, यहाँ आपको रिजल्ट तक पहुंचना है बच्चों। जी हाँ, रिजल्ट तक। ये देखिए y इक्वल टू, हम कंसीडर कर रहे हैं किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दिया रहेगा आपको और फिर आपको कहेगा दिखाइए सो दैट a d2y बाई डी एक्स टू प्लस b dy बाई डी एक्स प्लस cy इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यह डेरिवेटिव का इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन जैसे अलजेब्रा का इक्वेशन देखें, उसी तरह कैलकुलस का ये इक्वेशन बन गया और बाद में पता है इसी का तो नाम पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां जब हम लोग कैलकुलस में लास्ट पहुंचेंगे बच्चों, हम लोगों को कैलकुलस का इक्वेशन भी बनाया जाता है, बताया जाता है और आप भी पढ़ोगे। तो वो कैलकुलस का इक्वेशन यही है जो कि आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम बन रहा है। कितना मजेदार चीज है, अर्थात दो टॉपिक को ज्वाइंट करके बना है ना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका फंक्शन है भाई y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन से आपको इस रिजल्ट को दिखानी है। और यह रिजल्ट किस रूप से है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकलन समीकरण कहा जाता है ना। और चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म, पहले प्रॉब्लम को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ए बी सी, जी हाँ ये तो कांस्टेंट है भाई, ये क्या है? कांस्टेंट। अचर राशि जो चेंज
नहीं करता। जैसे नंबर आपने देखा होगा, उसी तरह एबीसी कांस्टेंट है ना। और ये जो देख रहे हो ये d2y/dx2 ये क्या था, क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है सिर्फ आपको सेकेंड ऑर्डर ही नहीं निकालना है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बट दूसरा टर्म देखिए यहाँ क्या है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएट, और यहाँ y है। ये तीन चीज इन्वॉल्व होके ये इक्वेशन बनाए भाई, तीनों का इस्तेमाल करके आपको इस रिजल्ट को दिखानी है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये फंक्शन है इसका d2y/dx2 निकालनी है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालनी है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। तो ये सब बातों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। हम दो ट्रिक दे रहे हैं, जी हाँ, दो ट्रिक जो अपनाना चाहे, जो आपसे आसान लगे। जी हाँ, मैथमेटिक्स कहता है कि जो जिसको आसान लगता है वही उसका टेक्निक हो जाता है। ये जरूरी नहीं होता है कि हम कहें कि नहीं इसी से बनाना, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, इसके प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए समझिएगा। जी हाँ, मैंने एक ट्रिक का नाम दिया मेथड 1 और दूसरे ट्रिक का नाम दिया मेथड 2। जी हाँ, बिल्कुल आसान ट्रिक है, और ये अगर आप अपने माइंड में रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल आसान लगेगा इसके प्रॉब्लम को बनाने में। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं मेथड 1 क्या करता है, अब मेथड 2 क्या करता है, दोनों के बारे में जानेंगे। आपके पास ये फंक्शन है, ये मेथड हम जनरल मेथड को कह दीजिए, बिल्कुल जनरल, हर व्यक्ति इसको अटेंड कर सकता है, इससे बना सकता है, जनरल मेथड। जी हाँ, सामान्य विधि। और इसको हम स्पेशल मेथड कहते हैं, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, स्पेशल मेथड। मेरी बात समझिएगा, अगर ये स्पेशल है, कुछ खास मेथड है, तो निश्चित माइंड लगेगा, और जब खास होता है तो रास्ता थोड़ा कम चलना पड़ता है ना। और जनरल मेथड है तो थोड़ा सा रास्ता तो लंबा करना होगा, लेकिन इसमें विशेष माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। बट इस मेथड से बनाओगे तो बिल्कुल स्पेशल में जाओगे। अब मैं फोर्स कर रहा हूं कि इस मेथड का यूज करो, बट अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होता है किसी किसी प्रॉब्लम में कि ये यूज नहीं होता है, बट ये तो हमेशा यूज होगा। जी हाँ, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा, लंबा होगा बच्चों। हम आपको दोनों टेक्निक देना चाहेंगे, और निश्चित तौर पर जो जिस टेक्निक से आपसे आसानी से सॉल्व हो जाता है उस टेक्निक को अपनाना है बच्चों, है ना। तो चलिए, फोर्स की बात नहीं है, सभी टेक्निक अच्छे होते हैं। ये देखिए आपके पास ये फंक्शन है y = fx, ये तो आपके पास फंक्शन है, और इसी के आधार पर ये रिजल्ट दिखानी है। आपको क्या करनी है भाई, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f'(x), ये आपका एक बार डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं? ये तो जनरली आप करते थे। और सेकेंड ऑर्डर में आपने क्या देखा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते थे dc विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy/dx को ही क्या लिखा जाता है, d2y/dx2, और f'(x) को फंक्शन मानते हुए फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, f'(x) हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, आपने y बराबर भी fx फंक्शन आपके पास था ही, इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको dy/dx मिल गया, और फिर dy/dx को डिफरेंशिएट किया तो d2y/dx2 मिल गया। आपको तीनों चीज मिल गया है, और आपके इस रिजल्ट में जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, इस रिजल्ट का क्या नाम हो सकता है भाई बंधु? मैंने क्या बोला? डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलनीय गुणा, अवकलनीय समीकरण, सॉरी, है ना, अवकलनीय समीकरण। अब इस रिजल्ट को कैसे लाएंगे बंधु? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान, आपने तो सब कुछ कर दिया है। अब इस LHS को ले लीजिएगा, LHS
है ना। LHS में क्या है, a d2y बाई dx2 प्लस b dy बाई dx प्लस cy, इसी का रिजल्ट 0 दिखानी है। बिल्कुल आसान, अब कुछ नहीं करना है भाई, अब खाली रिजल्ट को रखना है। ये बताइए, a तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। किसका वैल्यू निकाल रखोगे, d2y बाई dx2, ये तो आपने निकाला है, थर्ड इक्वेशन से रख देना। मेरी बात समझ रहे? उसके बाद फिर b कांस्टेंट है आपका, dy बाई dx, ये भी तो आपके पास है ही, dy बाई dx का मान f डैश x रख देगा। c भी कांस्टेंट है, y आपके पास क्या है, fx, इसका मतलब y के प्लेस पर fx, dy बाई dx के प्लेस पर f डैश x एंड d2y बाई dx2 के प्लेस पर f डबल डैश x, और आप रखोगे, है ना, ये पुट करोगे बंधु, और तब आपका क्या आएगा, RHS साइड मतलब 0 आ जाएगा। बिल्कुल सामान्य मेथड हुआ, सामान्य विधि हुआ, इसको तो सब अपना सकते हैं भाई। जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसको जरूरत है इस रिजल्ट को, वह हम इस फंक्शन से तैयार कर लिए और फिर उसके बाद पुट कर दिए। जैसे कभी इक्वेशन आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, जहाँ कब पहले हम लोगों को ये सिखाया जाता था, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जानते हैं ना। पहले हम लोगों को क्या सिखाया गया कि बंधु इसको पुट करके देखिए कि कौन 0 हो जाता है। तो x बराबर 1 पुट करते थे, 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया, 0। इसका मतलब है सेटिस्फाई कर गया, अर्थात 1 रूट है। फिर उसी तरह x बराबर क्या पुट करते थे बताइए, 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब x बराबर 3 रखेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब 2 रूट निकल चुका है, यही 2 रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2 ही रूट। अब तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करेगा। उसी तरह यहां भी आपके पास फंक्शन है और जो सब जरूरत है इससे पहले निकाल लें और उसके बाद लेफ्ट साइड में रख दें, या राइट साइड में हो सकता है, राइट साइड में भी जरूरत पड़े राइट साइड में भी रख सकते हैं, और फिर आप अपने रिजल्ट को दिखा सकते हैं कि रिजल्ट सही है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बिल्कुल आसान मेथड है बच्चों, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में आपको ये लंबा लगेगा, लंबा रास्ता लगेगा बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं ना, लंबा रास्ता। बट ये देखिए, ये जो स्पेशल मैथ टेक्निक बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ये स्पेशल टेक्निक इसलिए कि ये रास्ता सटीक है, छोटा है, बट माइंड बहुत ज्यादा लगता है। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे y बराबर fx, y इक्वल टू fx, ये तो आपका फंक्शन है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे ना, फर्स्ट टाइम डिफरेंस dy बाई dx और fx का f डैश x। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। अब यहां थोड़ा आपको टेक्निक लगाना होगा, क्योंकि यहां सीधा सीधी आपने यहां फर्स्ट मेथड में डिफरेंशिएट कर दिया था, बट इसमें आपको नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें यहां आपको कुछ मेहनत करना होगा। क्या मेहनत करना होगा? इसको सिंप्लीफाई करनी होगी। कहिएगा क्या सिंप्लीफाई करेंगे सर? जहां बच्चों देखिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा जो फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो आएगा उसको कोशिश करना है कि इसका रूप दे दे। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट यही रूप आ जाएगा आपका, बिल्कुल नहीं। थोड़ा देखने में एक जैसा लगे, थोड़ा देखने में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ। अर्थात कहने का सेंस है कि इतना दूर सिंप्लीफाई करें कि कुछ दिखे, इसमें कुछ ऐसा लगे। टेक्निक बता रहा हूं, अनुभव की चीज बता रहा हूं बच्चों, कुछ ऐसा नजारा दिख जाए इसमें कि भाई जो इसमें है वही इसमें लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? नजारा दिखना चाहिए। और जब इतना सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तब फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। और जानते हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद आप पूरे रिजल्ट को एक साथ पा लीजिएगा। जी हाँ, कुछ अनोखा है कि नहीं, यूनिक है कि नहीं। मैं इसका प्रॉब्लम बनवाऊंगा, बिल्कुल समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। y बराबर fx है, इसको डिफरेंशिएट एक बार तो आराम से बिल्कुल इजी वे में जिस तरह का फंक्शन है उस तरह का कर सकते हैं, और किए। लेकिन करने के बाद फिर दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आपको कुछ
रुकना होगा। और क्या रुकना होगा? तो आपको इसको तोड़नी होगी। सिंप्लीफाई, तोड़ने मतलब मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? सिंप्लीफाई करना, हल करना। थोड़ा ऐसा जोर तंगर करना है कि इसके जैसा लगने लगे। एग्जैक्ट नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा। और जब थोड़ा थोड़ा लग जाएगा तब उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। और जब दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पता है क्या होगा? ये पूरा रिजल्ट लेफ्ट एंड राइट दोनों टोटल आ जाएगा आपका। और जब आ जाएगा तब फिर आप क्या कह सकते हैं? बताइए, क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं? तो जी हाँ, ये थोड़ा सा ये जो यहां है, यहां आपको ऑब्जर्व करनी होगी। और जिसके पास ये कैपेसिटी है, जी हाँ, क्षमता है, और मैं भी आपको सिखाऊंगा, तो निश्चित तौर पर यह भी रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। बट ये तो बिल्कुल आसान है ही, मेरी बात समझ रहे हैं? ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इससे अगर बनाइएगा तो काफी अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों, है ना? तो चलिए, इसका जल्द समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आपको बिल्कुल प्रॉब्लम से रूबरू करवाते हैं, है ना? आइए, चलिए अब दिखाते हैं दोनों। जी हां, जो भी इच्छा हो उसी मेथड का यूज करके हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में यह नहीं लिखा जाता है कि भाई इस मेथड से बनाना है कि इस मेथड से बनाना है। पहले तो कोशिश करना है कि जो भी मुझे अच्छा लगता है उसी मेथड का यूज करके बनाएं, क्योंकि जब अपने तरीके से बनाया जाता है प्रॉब्लम तो निश्चित तौर पर आप खुद मोटिवेट हो जाइएगा कि मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से डील कर सकता हूं। आइए देखिए, मैं आपको एक प्रॉब्लम से बताता हूं। कहूं कि इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, है ना? अब देखिए, a एंड b कांस्टेंट है। कैपिटल A कैपिटल B क्या है? कांस्टेंट है। इस जगह 5 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। और मैं कहूं कि भाई सो दैट दिखानी है आपको क्या भाई, d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रॉब्लम को बनाते हैं भाई। और देखिए, आप जिस टेक्निक से बनाना चाहेंगे बना सकते हैं, है ना? जनरल मेथड तो आप ही बना लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये आपका y इक्वल टू दिया हुआ है। अब जरा देखिए रिजल्ट में देखिए, y भी मौजूद है, y तो है आपके पास, और d2y बाई dx2 मतलब डबल dc करना होगा इसका, तब ना इसमें रख सकते हैं अगर जनरल मेथड से बनाएं तो। बिल्कुल, चलिए dc करते हैं, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, dy बाई dx। एक कांस्टेंट है बंधु, बाहर निकलेगा, sin x का dc क्या होता है? cos x, ठीक है, प्लस b cos x का dc क्या होता है? माइनस sin x। इसका मतलब क्या हो गया? a cos x माइनस b sin x। ये आपका हो गया दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है, अर्थात एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब फिर चलिए dc विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई dx2, बताइए cos x का dc माइनस sin x और sin x का dc cos x, है ना? ए बी तो कांस्टेंट है, तो माइनस a sin x माइनस b cos x, नंबर 3। चलिए सब कुछ तैयार कर लिया। अब ये बताइए आप लोग, फर्स्ट मेथड जो हमने जनरल मेथड बताया, क्या वो आप खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए, इसको क्या सब जरूरत है, d2y बाई dx2, इसका रिजल्ट आप निकाल चुके हो, यहां रखेंगे। अब फिर y आपके पास है ही, y, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी यहां है ही नहीं, बट ये थर्ड निकालने के लिए तो आपको सेकेंड करना ही होगा, है ना। इसका मतलब है y की जरूरत है जो फर्स्ट इक्वेशन में है, और दूसरा d2y/dx2 की जरूरत है जो कि थर्ड इक्वेशन में है। दोनों रिजल्ट रखेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 0। इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या है, सही है। मेरी बात समझ रहे? बट वो आप कर सकते हो, है ना। हम स्पेशल अर्थात टेक्निक जो आपको हमने सेकेंड मेथड बताया उससे बताने का प्रयास करते हैं भाई। आइए देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालें। जहां यहां थोड़ा माइंड लगाइए, d2y/dx2 माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा, a sin x प्लस b cos x होगा कि नहीं बंधु? a sin x प्लस b cos x होगा ना। अब ये बताइए आप इसको पहचानते हो? a sin x प्लस b cos x क्या है? जरा देखिए तो कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल a sin x प्लस b cos x भाई बंधु y है, तो क्या करना चाहिए, इसके प्लेस पर हम y रखेंगे कि नहीं, रख सकते हैं कि नहीं? जब y इक्वल टू इतना है तो इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। और जब y रख दीजिएगा तो फिर क्या कहना, माइनस y को इधर ले आओ, प्लस y इक्वल टू 0। देखिए आपका LHS एंड RHS आ गया कि नहीं भाई, टोटल रिजल्ट आ गया कि नहीं? जी हां, जनरल मेथड से भी बना सकते हैं और स्पेशल मेथड से भी बना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, किसी प्रॉब्लम में आपका जनरल मेथड ही लगेगा, स्पेशल मेथड नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, जिसमें लगेगा उसमें लगा लेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और मस्त प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। आइए जी हाँ, जबरदस्त सब इसमें प्रॉब्लम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। आई देखते, जैसे मैं कहूं 5 e to the power 4x, 5 e to the power क्या कहें 4x एंड 4 e to the power 5x। ठीक, कोई दिक्कत? अब मैं कहूं सो दैट, दिखानी है, क्या दिखानी है भाई, d2y/dx2 माइनस 9 dy/dx, नहीं 9 dy/dx एंड प्लस क्या कहिएगा 20y इक्वल टू 0, 20y इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आइए, आपके पास ये रिजल्ट है, ये फंक्शन है और इससे आपको ये रिजल्ट दिखानी है भाई, ठीक है। चलिए, आपके पास फंक्शन है क्या बताइए, y इक्वल टू 5 e to the power 4x प्लस 4 e to the power 5x, ये आपका फंक्शन है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx, ठीक। ये बताइए 5 कांस्टेंट है, e to the power 4x का क्या हो जाएगा, e to the power 4x और 4x का 4, इसका मतलब है क्या हो जाएगा भाई 4 e to the power 4x। समझिएगा, e to the power 4x का e पावर 4x होगा, फिर इनपुट का होता है भाई चेन रूल के आधार पर, तो 4x का 4, तो 4 आगे लिखिए। फिर यहां देखिए 4
e to power 5x का बताओ, e to power 5x, 5x का 5 नहीं, बताइए कितना हो गया, 20 e to power 4x प्लस 20 e to power 5x। नंबर 2, और फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दो d2y बाई dx2, 20 e पावर 4x का क्या हो जाएगा, e पावर 4x तो होगा ही, अब 4x का 4 हो जाएगा। फिर ये बताओ 20 तो होगा ही, e to पावर 5x का e to पावर 5x, अब 5x का 5, देखिए क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, 80 e पावर 4x, 100 e to पावर 5x। नंबर 3, बोलिए तीनों डिफ्रेंशिएट कर ली। अब आपको क्या करनी है, जनरल मेथड में क्या करते थे, क्या बोले थे, आपको सिर्फ अब पुट करनी है, जो जो आपको जरूरत है वो सब रिजल्ट इसमें रखनी है। बताइए d2y बाई dx2 निकाल चुके हो कि नहीं, कितना, 80 e पावर 4x प्लस 100 e पावर 5x, सही है, माइनस 9 dy बाई dx बताओ, 20 e पावर 4x अब प्लस 20 e पावर 5x प्लस 20, अब y आपके पास है 5 e पावर 4x प्लस 4 e पावर 5x, है कि नहीं। अब चलिए 80 e पावर 4x 5x, बताइए 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 180 e पावर 4x कितना, 180 e पावर 5x प्लस 100 e पावर 4x प्लस 80 e पावर 5x। ठीक, अब देखिए तो, देखिए कितना कितना हुआ, कौन कैंसिल हो रहा है, बताइए, 100 e पावर 4x एंड 80 e पावर 4x, 180 और 180, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद यहां देखिए 100 e पावर 5x, 80 e पावर 5x, 180 e पावर 5x, और यहां देखिए माइनस है, बताइए कट कुट के कितना, 0। देखिए LHS बराबर RHS आ गया। जी हाँ बिल्कुल, इस पहला प्रॉब्लम मैंने आपको टेक्निक से बताया, दूसरा आपको जनरल मेथड, क्योंकि ये जनरल मेथड में ही आसानी से बन जाएगा। टेक्निक लगाइएगा तो कठिन है इसमें, मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, मैंने क्या बोला, जिसमें जो अप्लाई हो सके, जो आसानी से अप्लाई हो सके, जो आसानी से इजी वे में अप्लाई हो सके उसका यूज करें, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई आई अब देखते हैं फिर, अगर मैं कहूं इफ e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, है ना, सो दैट d2y बाई dx2 इक्वल टू dy बाई dx पर होल स्क्वायर। आपकी नजर रिजल्ट पे भी होनी चाहिए, क्या आपको रिजल्ट लानी है। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है आपका e टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, सही है, और इससे आपको ये सब लानी है, ये प्रूफ करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो इसको
थोड़ा तैयार कीजिए। ई पावर वाई इक्वल टू एक्स वाले को नीचे ले आइए, ये देखिए ये आपका तैयार हो गया फंक्शन, है ना। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में बंधु, एक्स के रिस्पेक्ट में। ई पावर वाई का डीसी क्या होता है भाई, ई अगर है तो उसका डीसी तो वही रह जाता है, बट यहां देखिए वाई का डीसी करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में, तो क्या लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, नहीं ये हो गया। अच्छा ये बताओ 1/x का डीसी क्या करते थे, याद कीजिए 1/x का डीसी, अरे ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था -1/x²। उसी तरह यहां देखिए 1/x+1 है, ठीक है, तो क्या होगा -1/x²। अब फिर इनपुट का x+1 का करना होगा तो 1/1 का 0, जैसे 1/x फॉर्म हुआ तो किसके आधार पर भाई, x+1 के आधार पर। अब फिर x+1 का डीसी, x का 1, 1 का 0। अब बताइए e⁻y dy/dx -1/x+1 पर होल स्क्वायर, ये ना। अब ये देखिए कि e⁻y, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए भाई, e⁻y आपके पास है कितना है भाई, इक्वेशन 1 में रखिए, थोड़ा छोटा बनाइए, रख दिया। अब ये बताइए x+1 एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक, तो क्या रहा dy/dx इक्वल टू -1/x+1, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला, मतलब आप dy/dx का मान निकाल लिए, ठीक है। अब चलिए अभी तो आपको सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करनी है, चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बताइए क्या हो जाएगा d2y/dx2, अब माइनस रखिए बाहर। अब चलिए 1/x+1, 1/x+1 का डीसी नहीं किए हैं, बिल्कुल किए, क्या होगा -1/x², और फिर x+1 का क्या होगा, x का 1 और 1 का 0, ये देखिए, ठीक है। बताइए d2y/dx2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/x+1 पर होल स्क्वायर, देखिए हो गया। अब ये आपका क्या हो गया बच्चे, थर्ड डबल डीसी हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि LHS में d2y/dx2 है वो रख देना है, RHS में आपको dy/dx रखना है और उस पर स्क्वायर करना है, दोनों LHS बराबर RHS हो जाएगा। बट इसमें टेक्निक लगा देंगे, है ना, स्पेशल टेक्निक लगाएंगे तो वो भी करने की जरूरत नहीं। ये देखिए आप क्या करो, 1/x+1 पर होल स्क्वायर है तो 1/x+1 पर होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, नीचे में स्क्वायर था और 1 पर भी स्क्वायर कर दिए, कोई टेंशन। अब ये बताइए क्या आप अगर ये माइनस दे देते हो तो कोई परेशानी है क्या? अरे भैया माइनस पर भी स्क्वायर तो प्लस से होता है, माइनस था नहीं बट माइनस लाना पड़ा। इसका कारण है कि आपको पता है dy/dx आपने क्या निकाला था, -1/x+1 निकाला था कि नहीं, बस इसीलिए तो माइनस लाना पड़ा बदलो। तो इसके जगह पे आप सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, dy/dx लिख सकते हो और उस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। जरा सा, जी हाँ, एक कहावत है, माइंड लगाओ और जल्दी से घर पहुंच जाओ भाई, है ना। टेक्निक, यही टेक्निक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, अर्थात जनरल मेथड से भी बना सकते हैं और टेक्निकल मेथड से भी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोई दिक्कत नहीं, जिस मेथड से बनाए कोई परेशानी नहीं है, बट बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए, बिल्कुल लग रहा होगा कि बिल्कुल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जबरदस्त प्रॉब्लम सब चल रहा है भाई।
आई। जी हाँ, ये भी प्रॉब्लम आपको हम जो बताएंगे बच्चों काफ़ी ज़बरदस्त है। कहेंगे इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और आपको दिखानी है, शो करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है जी हाँ, प्रॉब्लम के नज़ारा से आप समझ रहे होंगे कि यह प्रॉब्लम बिल्कुल जबरदस्त है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ITF फंक्शन है और इससे आपको ये निकालनी है। अगर जनरल मेथड से बनाएंगे तो बिल्कुल आसान है, इसको डिफरेंशिएट 2 बार करेंगे और दोनों को रखेंगे, आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। लेकिन आपको मैं टेक्निकल मेथड से बताऊंगा। जी हाँ, आई आपके पास क्या फंक्शन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल फर्स्ट टाइम तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए आपको विशेष सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका DC होगा। ठीक, और देखिए जनरल मेथड से करेंगे तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो बैठा सकते हैं, रिजल्ट तक ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही स्पेशल अर्थात माइंड लगाने वाला मेथड बता रहा हूं बच्चों। ये देखिए, ये आप क्या करो, इधर लाओ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब ये बताओ, ये थोड़ा चेहरा मोहरा इससे मिलता है क्या, थोड़ा कसर है। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है बट इस पे रूट है, इस पे रूट नहीं है। अब ये नहीं कहना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू यहां है, यहां तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपने डिफरेंशिएट डबल बार किया ही नहीं, तो वो कैसे आ जाएगा। बट इसका मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा चेहरा मोहरा मिलना चाहिए, और वही चेहरा मोहरा मिलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर, और 1 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सेकेंड बना लीजिए। अब मेरा थोड़ा चेहरा मोहरा मिल गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने क्या बोला था, एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए सोचना नहीं है, और दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी, तब डिफरेंशिएट करना चाहिए। अब डीसी करें, अब डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। जरा यहां देखें, लेफ्ट साइड देखें, एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर, दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल अपनाते हैं। चलिए फर्स्ट वाले को रखेंगे बंधु, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब ये बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डीसी कैसे करोगे, समझना है। डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का, आइए मैं समझाना चाहता हूं। डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डीसी करनी है आपको, ये मैं यहां समझा देता हूं। डीसी करनी है किसके रिस्पेक्ट में बंधु, एक्स के रिस्पेक्ट में, यही ना। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपका फंक्शन है होल स्क्वायर, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों याद कीजिए, आपको हमने चेन रूल में क्या पढ़ाया था कि किसी पर पावर होता है तो उसका बेस होता है इनपुट। तो यहां इनपुट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर, यहां डी एक्स के जगह पे लाना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तब डीसी होगा। और ये कहां से लाए भाई, इसके लिए आपको फिर मल्टीप्लाई करना हो, ये देखिए, और इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करो। ठीक है, ये तो आपके पास है ही। अब ये बताइए होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रहता तो क्या करते डीसी, बताइए जल्दी से, 2x, नहीं एक्स स्क्वायर रहता तो क्या होता 2x। उसी तरह डी वाई डी एक्स पर होल स्क्वायर है तो क्या होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये बताइए डी वाई क्या लिखते थे, d2y, और dx क्या लिखते थे, dx2। मतलब क्या हो गया, जरा गौर कीजिएगा, dy बाई dx के होल स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है 2dy बाई dx मल्टीप्लाई d2y बाई dx2। और मैं आपको साधारण सी बात कहना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है, आप अपने माइंड में ही सेटअप कर लें। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का 2dy बाई dx, और फिर dy बाई dx का dc जो हुआ वही हो गया d2y बाई dx2। जहां अब कभी भी मौका लगे कि dy बाई dx के होल स्क्वायर का dc करना है तो बंधु 2dy बाई dx इंटू d2y बाई dx2 लिखेंगे।
मेरी बात समझ रहे हैं? आइए अब देखिए, अब आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर का डीसी क्या होता है बताओ? 2 डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 होगा। ठीक है, अब प्लस इसके बाद बताओ, ये देखो फिर दूसरे फंक्शन को रखेंगे, मतलब डी वाई डी एक्स के होल स्क्वायर को रखेंगे और मल्टीप्लाई 1 का डीसी 0 एक्स स्क्वायर का 2x है ना, इक्वल टू राइट साइड 1 है भाई, 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जरा सा मेहनत कीजिए, देखिए मेहनत का फल क्या होता है बच्चों? मीठा होता है और निश्चित होगा। ये देखिए 0 माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या रहा जी? ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2, अब माइनस 2 ले लिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर से 1 ले लिए हैं, तो क्या रहा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब बोलिए इसको राइट साइड भेजिएगा 0 के पास तो 0 हो जाएगा। देखिए तो इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए पहुंच गए ना। तो क्या सब किया? आपका फंक्शन था, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर इसको थोड़ा सा स्क्वायर करने पर आपको थोड़ा सा चेहरा मिला और फिर डिफरेंशिएट किया तो ये प्राप्त हुआ। जी हाँ बच्चों, तो ये टेक्निक है ना। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का प्रयोग निश्चित करें। तो जी हाँ बच्चों, आज मैंने आपको प्रॉब्लम को दिखाने का प्रयास किया। इसका प्रॉब्लम इस तरह का मिलता है, बट आगे के क्लास में कुछ अच्छे प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज सिखाने का प्रयास किया। प्रॉब्लम इस तरह का होता है सेकेंड ऑर्डर, और आप भी बनाइए। जहां जितना आप बनाओगे उतना आप टेक्निकल मेथड का यूज कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? और जल्द ही हम लोगों का ऑफलाइन खुलने जा रहा है बच्चों। जी हाँ, एक खुशी की बात है, खुशखबरी है बच्चों। इसलिए आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे ही, साथ साथ ऑनलाइन भी माध्यम अभी चलेगा बच्चों, बट ऑफलाइन 7 जुलाई से जी हाँ स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी जिनकी भी सुविधा हो जल्द से जल्द अपने क्लास को अटेंड करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।